सवाल यहाँ पर आरबी उपाध्याय साहब उठा रहे हैं कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए चुनाव हुआ था और यहाँ संजय सिंह ने जीत हासिल की थी। संजय सिंह के बारे में अगर बात करें तो ब्रजभूषण जब डब्ल्यूएफआई के सदर थे उस वक्त ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी कि ताल्लुकात उनसे उनके करीबी थे। ये बार बार बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो चुनाव हुआ ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही हुआ। और संजय सिंह का कोई ऐसा रिकॉर्ड आपको नजर आता है क्या? देखिए, होता क्या है कि गेहूं को साथ जैसे घुन भी पिसता है, उस तरह का ये मामला हुआ है। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर कोई कमेटी या कोई लीडर चुने जाते हैं और अगर उनपे उनके परफॉर्मेंस से पहले या उनके एक्टिव होने से पहले अगर उनपे कार्रवाई की जाती है तो ये कहीं ना कहीं एक अचंभित करने वाली बात है। हो सकता है कि सरकार ने अपने होने वाले और डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए ये तड़का फड़की में लिया हुआ एक निर्णय है। जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह का ये रेजिग्नेशन देना और उसके बाद नई कमेटी का चयन करो, नई कमेटी एक्टिव होने से पहले ही उस कमेटी को सस्पेंड कर देना, जिस तरह से आपके माध्यम से और बाकी मीडिया के माध्यम से भी देश दुनिया को पता चल रहा है। लेकिन ये लड़ाई कहीं ना कहीं एक खेल और कुश्ती संघ के बीच में ना होके केवल कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स के बीच में ही रह गई। और जिस तरह से हमने देखा कि बजरंग पुनिया ने अपना अवार्ड वापस लौटाने की बात की, वो भी पीएमओ को, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि भाई पीएमओ से अवार्ड नहीं मिलता है, वो राष्ट्रपति से दिया जाता है। और इस तरह से किसी भी अवार्ड का अपमान करना यानी कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान करने वाली बात है। आपकी लड़ाई है, आपकी न्यायिक लड़ाई है, आप जब धरने पे बैठिए, आप सरकार का विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन इस तरह से अवार्ड वापसी करना वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। साक्षी मलिक ने जिस तरह से कहा कि अब मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ या फिर मैं नहीं लड़ूंगी, देखिए वो उनका वैयक्तिक एक डिसीजन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को कहीं ना कहीं बैठ कर सुलझाया जा सकता था। और पिछले कई महीनों से हमने देखा कि इसको एक पॉलिटिकल एंगल मिला था और इसी वजह से जो है इस पे कई तर्क वितर्क दिए गए। फिर किसका पलड़ा भारी है, कौन ज्यादा पावरफुल है, ये प्रियंका बात आ गई। गांधी वाड्रा ने भी मुलाकात की थी साक्षी मलिक से, जिस पॉलिटिकल एंगल का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि एक महिला के साथ वो खड़ी हुई हैं। देखिए, पॉलिटिकल एंगल तो आ गया ना। प्रियंका गांधी भी अगर कहीं ना कहीं जाती है तो सिलेक्टिव होती है। जैसे पिछले भी कई हमने देखी, कई ओकेजन्स पे जब दिल्ली में कुछ महिलाओं के साथ अत्याचार होता तो वहां नहीं जाती थी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पे तुरंत पहुंच जाती थी। तो पॉलिटिकल एंगल को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई भी प्लेयर अगर देश दुनिया के लेवल पे अगर ओलंपिक्स में या किसी और भी इसमें अगर रिप्रेजेंट करता है तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी स्पेसिफिक स्टेट या कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मुझे लगता है खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं बात की समझ लेनी पड़ेगी। कुश्ती संघ में भी मेरे ख्याल से 2 से 3 ग्रुप बने हुए थे। कुछ लोग थे जो ब्रजभूषण सिंह के साथ थे, कुछ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, और कुछ प्लेयर जो थे वो साक्षी मलिक के साथ में थे। तो मुझे लगता है कि इसकी जो है इंक्वायरी पूरी तरह से होनी चाहिए थी। ये मामला कोर्ट में अभी भी मेरे ख्याल से प्रलंबित है, तो उसकी पूरी जांच होने के बाद ही उसके ऊपर तड़का फड़की से निर्णय देना चाहिए था। इस तरह से अगर आप कोई भी क्विक डिसीजन लेते हो तो आने वाली कमेटी पे उसका कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बनता है और खिलाड़ियों को जो चीज मिलनी चाहिए शायद